कल 1.1 में रिवाइज करा रहा था आप लोगों को, और 1.1 का पहला सवाल मैंने आपको बता दिया किस तरह से इन रेखाओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। दूसरे सवाल में क्या है कि यहाँ पर आकृति दी गई है और आकृति के आधार पर यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं और हमें उसके उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बिंदु B कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है। तो बिंदु B, यहाँ पर देखिए बिंदु B हम लोग देखेंगे कि ये 0 से क्या कितना पीछे है ये। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे बटे 4 दिया है, या फिर 0 और 1 के बीच में कुल देखो 1 2 3 4 पॉइंट है, तो हम लोग बटे में 4 लेंगे। जैसे 0 है तो 0 के बाद ये -1/4, ये -2/4, ये -3/4, यानी हमको बटे में 4 बोलना है। हमको B की संख्या बतानी है, तो देखो B कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे आ रहा है, और 0 के पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया -11। अब बटे में कौन सी संख्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि 0 के बाद चौथे नंबर पे 1 है। देखो 1 2 3 4, इसलिए B कौन सी संख्या दर्शाएगा, -11/4, क्योंकि 0 से अगर B तक गिनेंगे तो 11 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 आ रहा है, 10। तो ये -10 हुआ, B -10 हुआ, और यहाँ पर देखो कुल 4 बिंदु हैं, इसलिए -10/4। फिर दो -10 और 4 दोनों 2 से कटता है, 2 से काटोगे तो वो हो जाएगा -5/2। तो B कौन सी संख्या दर्शाता है, -5/2, ऐसा लिख सकते हैं। -10/4 लिखोगे तो भी सही है, और -5/2 लिखोगे तो भी सही है। -10/4 लिखिए या -5/2 लिखिए। अपना माइक आप लोग बंद रखिए तो ही मेरी आवाज़ क्लियर आएगी बेटा। कुछ बच्चों के माइक ऑन है, माइक बंद रखिए आप लोग अपना। फिर अब आते हैं दूसरे सवाल। कुछ लोगों ने अपना माइक ऑन रखा है, मैंने कई बार बोला है आपको कि माइक ऑफ रखा करो, तो ही आवाज़ मेरा आएगा अच्छे से आपको। अब आ रहा है मेरा आवाज़ क्लियर। दूसरा अब क्या पूछा है कि ये यहाँ पर संख्या दी है और उनको बताना है कि कौन सा, ये जो संख्या है ये कौन से बिंदु से दर्शाई गई है। तो पहली बात तो देखो, ये संख्या धनात्मक है, इसका मतलब है 0 के बाद में है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 1 3/4, यानी 1 के बाद में है। तो 1 के बाद में कौन सा बिंदु, तीसरा बिंदु, क्योंकि 3 है, 1 के बाद 3/4 है, इसलिए 1 के बाद थर्ड बिंदु लेना है। तो 1 के बाद तीसरा बिंदु कौन सा आएगा, C आएगा। तो इसलिए ये कौन सी संख्या दर्शाती है, ये बिंदु C को दर्शाती है। जो दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा, 1 3/4, ये बिंदु C को दर्शाती है। कहीं पर भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग तुरंत पूछेगा बेटा, और लेट मत आया करिए, टाइम पे आया करिए आप लोग। फिर है तीसरा सवाल, बिंदु D द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है। यह कथन सत्य है या असत्य है। तो देखते हैं बिंदु D कौन सी संख्या दर्शाता है। तो देखो D, 0 के बाद D कौन सा संख्या है, इसको गिनो आप। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां बिंदु है ये। तो बिंदु D 10 लिख देंगे। बिंदु D की संख्या क्या होगी, 10, और चूंकि यहाँ 4 4 बिंदु है इसलिए 10/4। 10/4 को यदि आप कैंसलेशन करोगे तो 5/2 ही आएगा।
2 पंचे 10, 2 दूनी 4। इसलिए बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है। यहाँ पर 1.1 समाप्त होता है। 1.2 में हमको ये समझना है कि परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध कैसे निर्धारित करते हैं। तो पहली बात तो ये आप समझ लो कि ये जो ऋणात्मक संख्या है, माइनस वाली जो संख्याएं हैं, वो 0 से भी छोटी होती हैं और सभी धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं। ये जो 0 है ये ऋणात्मक संख्याओं से तो बड़ा होता है लेकिन धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है, और जो धनात्मक संख्या है वो हमेशा माइनस और 0 से बड़ी रहेगी। याद रखना, जो पहले आएगा वो छोटी, जो बाद में आएगा वो बड़ी संख्या रेखा में। गिनती में भी देखो, हम लोग जब गिनती बोलते हैं तो पहले छोटी संख्याएं आती हैं 1, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आती है 2, उसके बाद उसकी बड़ी संख्या 3। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं वैसे वैसे बड़ी संख्या मिलती जाती है। संख्या रेखा में भी ऐसे ही है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे बड़ी संख्या मिलती जाएगी। अब यहाँ पर सारे जो माइनस वाली संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो 0 के पहले आती हैं, इसलिए ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। 0 देखो धनात्मक से भी पहले आता है, इसलिए 0 धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है, लेकिन ये 0 ऋणात्मक संख्याओं के बाद आता है, इसलिए 0 ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा है। फिर सभी धनात्मक संख्याएं ये ऋणात्मक संख्याएं और 0 दोनों के बाद आती हैं, इसलिए धनात्मक संख्याएं ये ऋणात्मक और 0 इन दोनों संख्याओं से बड़ी होती हैं। अब क्रम संबंध में करना क्या है, जब दोनों धनात्मक संख्याएं होंगी, जैसे 5/4, 2/3, यहाँ दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, तो इसलिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए हमको सबसे पहले ये नीचे जो हर है उसको समान करना पड़ेगा। दोनों संख्याएं धनात्मक हो या ऋणात्मक हो अगर, तो जो बटे में जो संख्या होती है पहले उसे समान करना पड़ता है। जैसे कि 4 और 3 है, तो देखो 4 और 3 दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे मतलब ऐसे संख्या निकालो जो 4 और 3 दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो देखो 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, दोनों के पहाड़े में 12 आ रहा है, तो 4 में 3 से गुणा कर दीजिए और 3 में 4 से, तो दोनों के नीचे 12 12 आ जाएगा। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 में भी 3 से गुणा करना पड़ता है, ये भिन्न का मान बैलेंस रखने के लिए। तो 4 गुणे 3 किया तो 5 गुणे 3, तो ये 5/4 बन जाएगा 15/12। ऐसे 2/3 में भी नीचे 12 लाने के लिए 4 से गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8/12। अब 15/12 8/12, इसमें नीचे की संख्या समान है, सेम हो गई, तो डायरेक्ट ऊपर की संख्या देख करके हम बड़ा छोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ 15 8 से बड़ा होता है, इसलिए 15/12 या 8/12 से बड़ा होगा। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, यही सेम टू सेम यही चिन्ह लगाना है और जो सवाल का अंक है वही लिख देना है आपको। दूसरी संख्या उदाहरण 2 देखिए, एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है, तो अब इसको तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो क्योंकि माइनस संख्या हमेशा प्लस से छोटी होती है, तो इसलिए -7/9 4/5 से छोटी होगी, तो ये सीधा आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर आपको हर बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखो दोनों संख्या माइनस में है, तो यहाँ पर आपको नीचे जो हर है 3 और 2 इसको बराबर करना पड़ेगा। तो देखो 3 दूनी 6 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, तो 3 को 6 में बदलने के लिए 3 और -7 दोनों में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाए, पहले माइनस साइन हटा देते हैं हम लोग, -7/3 है तो इसको 7/3 ही लिखते हैं। 3 को 6 में बदलना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा। ऐसे ही 2 को 6 में बदलना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो 14/6 और 15/6 आ गया। अब नीचे देखो, नीचे की संख्या समान है, तो हम ऊपर की संख्या देख करके बड़ी छोटी बता सकते हैं। 15 14 से बड़ा होता है, इसलिए 15/6 बड़ा होगा 14/6 से।
तो 14/6 ये छोटा होगा 15/6 से। इसका मतलब ये 7/3, 14/6 किससे मिला था हमको? 7/3 से मिला था। और ये 15/6 किससे मिला था? 5/2 से मिला था। तो ये चिन्ह आपको सेम ही लिखना है, खाली यहाँ 7/5 हो जाएगा माइनस, और ये 5/2 हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, अगर आप माइनस चिन्ह लगाते हो तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, क्योंकि सवाल में माइनस लगा हुआ है। तो इसलिए इन दोनों को भी माइनस अगर लगाएंगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। तो जैसे ही दोनों में माइनस लगेगा ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3/5 और 6/10 की तुलना करनी है। दोनों यहाँ पर धनात्मक हैं, इसलिए यहाँ पर नीचे की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। 5 और 10 दोनों को बराबर करना है। तो देखो 5 में अगर 2 से गुणा कर दूं तो 5 भी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ 10 पहले से ही है। तो इसको 10 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3/5 में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6/10, यानी इसके बराबर ही आ गया। तो इसका मतलब ये 3/5 और 6/10 ये दोनों बराबर हैं, कोई भी छोटी और बड़ी नहीं है। इसी प्रकार ये 1.2 भी आपको हल करना है। ये -7 और -2 है, देखिए। तो देखो पहले माइनस हटा के देख लो, 7 2 से बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही आप दोनों में माइनस डाल दोगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। -7 छोटा हो जाएगा, -2 ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह जैसे यहाँ चिन्ह लगा है वैसा चिन्ह लग जाएगा। फिर अभी भी कोई आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक संख्या 0 है, दूसरा 9/5 है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो 0 से छोटी होती हैं और 0 ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। तो 0 बड़ा होगा और -9/6 9/5 छोटा होगा। तो ये वाला चिन्ह लग गया। जैसे थर्ड में जो बीच में चिन्ह लगा है, ये चिन्ह लगाना पड़ेगा बीच में। फिर यहाँ देखो एक धनात्मक है, एक 0 है। धनात्मक संख्या 0 के बाद आती है संख्या रेखा में, इसलिए 8/7 ये 0 से बड़ा होगा। तो ये इस तरह का चिन्ह लग जाएगा, जैसे यहाँ पर है डी और बी के बीच में, वैसा यहाँ भी लग जाएगा। चौथे सवाल में देखो एक माइनस में है, एक प्लस में है। माइनस संख्या हमेशा प्लस से छोटी होती है, इसलिए बीच में ये छोटे वाला, ये छोटा का चिन्ह लग जाएगा। पांचवें सवाल में देखो दोनों नीचे 29 है, तो डायरेक्ट ऊपर देख करके हम बता सकते हैं। नीचे की संख्या अगर बराबर हो, हर अगर बराबर हो तो डायरेक्ट ऊपर की संख्या देख करके हम लोग बड़ा छोटा बता सकते हैं। थोड़ा 5 मिनट बाद हम चलेंगे, ठीक। तो देखो 141 ये बड़ा है और 40 छोटा है, तो इसका मतलब ये इधर ये इस तरफ बड़ा चिन्ह लगेगा। यानी कौन सा चिन्ह लगेगा? ये जैसे यहाँ पर लगा हुआ है A/B और C/D के बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा। फिर यहाँ पर भी देखो दोनों सेम है, तो ऐसे तो 17 13 से बड़ा होता है, लेकिन दोनों माइनस होने के कारण उल्टा चिन्ह लगाना पड़ेगा। जो न बड़ा दिख रहा है वो छोटा, जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा हो जाएगा। जब दोनों माइनस में हो तो उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखो 15/12 और 7/16, तो यहाँ पर देखो भिन्न जो है समान नहीं है, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो कैमरा मैं अपने नोटबुक में दिखाऊं तो पता चलेगा। 12 और 16 का लसावी लेना है, तो कैसे ले सकते हैं कैमरे से आपको मैं बताता हूँ। देखो 12 और 16 का लसावी कैसे निकालेंगे? ये बात देखो 2 से कट रहा है, हमेशा यहाँ अभाज्य संख्या ही लेनी है। अभाज्य संख्या यानी
जो केवल एक से और खुद के पहाड़े में ही आती हो। तो 2 छंग 12 और ये 2 अट्ठे 16। फिर से देखो, ये 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ये 2 दूनी 4, 3 नहीं कट रहा है तो 3 आपको वैसे ही लिख देना है। फिर से देखो, 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 एक कम 3, 2 3 से नहीं कटता है तो 2 वैसे ही लिख दो। फिर ये 2 एक कम 2, 1 ऐसे ही लिख दो। जब 1 1 आ गया इसका मतलब ये इसका गुणा कर दो, वही आपका लसावी है। तो लसावी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यहाँ आ गया 48। लसावी कितना आ गया, 48 आ गया। तो इसका मतलब वहाँ पे जो संख्याएं थी वहाँ नीचे हमको 48 लाना है, वहाँ पे हमको 48 लाना है। तो मैं फिर से वो बुक निकालता हूँ। हाँ, तो 12 और 16 का लसावी क्या आ गया, 48 आ गया, यानी नीचे हमको 48 लाना है। तो 12 48 कैसे होगा, 12 चौक 48 और 16 तिया 48, यानी यहाँ पे 4 से गुड़ा, यहाँ पे ये 3 से गुड़ा। तो इसको नोटबुक में करके बताता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। कर सकते हैं अगर आप। फिर करना क्या पड़ेगा आपको, या तो ऐसा करो, 12 में ये जो 16 है नीचे, इसी 16 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और यहाँ नीचे 12 है तो 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। बाद बाद इससे क्या होगा, नीचे का नंबर सेम हो जाएगा, ऊपर जो बड़ा रहेगा वो बड़ा, जो छोटा रहेगा वो छोटा। हाँ बोलो। हाँ हाँ, बड़ी देखो, दोनों संख्या अगर माइनस में हो तो जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, छोटी संख्या बड़ी होती है। कैसे, अभी मैंने संख्या रेखा में आपको समझाया था कि जो संख्या पहले आती है वो छोटी होती है, जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी होती है। तो देखो यहाँ पे -3 पहले आ रहा है, -1 बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब -3 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। आप समझ रहे हो? संख्या रेखा में जो संख्या पहले आती है वो छोटी होती है। तो ऐसे माइनस में भी देखो, -17 पहले आएगा, -13 बाद में आएगा, इसलिए -17 छोटा होगा, -13 बड़ा होगा। फिर ऐसे ही ये दूसरा 8वां जो सवाल है, वहाँ पे ये अगर यहाँ पे दोनों में 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर 18 आ जाएगा। उसके बाद बड़ा छोटा वैसे ही पहचान लेंगे। फिर देखो यहाँ पे 15 है, ये इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, तो ये नीचे 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ऊपर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो बड़ा छोटा पहचान लोगे आप। यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो नीचे 4 है तो यहाँ नीचे और ऊपर 4 से गुणा कर दो, यहाँ पर नीचे 11 है तो नीचे ऊपर 11 से गुणा कर दो। उसके बाद में नीचे का नंबर सेम हो जाएगा, ऊपर बड़ा छोटा आप पहचान लोगे ऊपर का नंबर देख करके। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, इसको मैं वापस से यूट्यूब में डाल करके जो लोग लाइव नहीं आ पाए हैं उनको भेज दूंगा। तो आज का लेक्चर इतना ही ले रहा हूँ मैं, फिर आगे जो है कल जो है बाकी का कल कल के लेक्चर में देखते हैं। हाँ बोलो बेटा। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, जैसे यहाँ पर नीचे क्या है, 4 है, तो इन दोनों में 4 से गुणा कर दो, 11 गुणे 4 -7 गुणे 4, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर ये 11 से यहाँ गुणा करोगे तो ये भी 44 हो जाएगा, 11 चौक 44। क्या? नहीं, 10 बजे नहीं होगा बेटा, अभी टाइम टेबल के अनुसार चलेगा, जब जब तक नया टाइम टेबल नहीं आ रहा है पुराने टाइम टेबल के अनुसार ही चलेंगे।
आज पहले वाली डिसकनेक्ट हो गई थी, एक कॉल आ गया था बीच में, इसकी वजह से वो डिसकनेक्ट हो गया था, वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तो इसलिए मैंने दोबारा लिंक भेजा। ठीक है, तो ये सब आप वापस से करिए बेटा, एक तरह से रिवीजन चल रहा है आपका। ठीक है, ओके बेटा, बाय।